आज के सेशन में हम इस बात के ऊपर ध्यान देंगे कि हमारी खाली पड़ी हुई छतों के ऊपर हम खूब सारी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियों को कैसे लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे अर्बन फार्मिंग सेंटर में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। ये यहाँ पे ऑर्गेनिक पुदीना लगा हुआ है। इस पुदीने की स्मेल इतनी अच्छी है कि आपके नेबर तक है ना इसकी है ना फ्रेग्रेंस है ना जाएगी। इट्स एब्सोल्युटली फ्रेश एंड ऑर्गेनिक। ये जो हमारी यूनिट है, इन दिस वी आर ग्रोइंग लौकी। ऊपर लौकी लग रही है और नीचे पालक लग रहा है। यहाँ पे आप लौकी देख सकते हैं। लास्ट वेबिनार में इसमें इतनी सारी गोल लौकियां लगी हुई थी, अभी भी देखिए इसमें ये छोटी छोटी गोल लौकी है ना लग रही हैं। ये धीरे धीरे बड़ी हो जाएंगी। आइए इस यूनिट में देखते हैं क्या लगा हुआ है। ये है स्ट्रॉबेरी। छत के ऊपर स्ट्रॉबेरी और उसके आगे लगा हुआ है स्वीट पोटैटो, जिसको हिंदी में हम कहते हैं शकरकंदी। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि जो भी सब्जियां आप अभी देख रहे हैं उगती हुई, ये सारी की सारी सब्जियां जो हैं, ये एक बिना मिट्टी का ऑर्गेनिक मीडियम है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम। ये ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम में ये सारी की सारी सब्जियां लगी हुई हैं, क्योंकि हमारे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छत के ऊपर हम मिट्टी डाल के खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छत जो है वो एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर नहीं है। जितनी भी सब्जियां आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी बिल्कुल बिना मिट्टी के मीडियम में उग रही हैं। ये हमारे बैगन की यूनिट है। बैगन है ना लगे हुए हैं। आइए आपको और मजेदार चीज दिखाते हैं। दिस इज आवर स्वीट कॉर्न। सी द हाइट ऑफ स्वीट कॉर्न। आप स्वीट कॉर्न की हाइट देखिए एंड सी द ग्रोथ ऑफ इट। हर पौधे के ऊपर आपको यहाँ पे एक स्वीट कॉर्न उगता हुआ नजर आएगा। और ये जितना भी ये स्वीट कॉर्न लग रहा है, एज आई सेड, एब्सोल्युटली विदाउट एनी सॉइल। सॉइल का एक मॉलिक्यूल भी नहीं है इस खाद में। ये देखिए, और स्वीट कॉर्न के दाने का साइज देखिए आप। ये है ऑर्गेनिक स्वीट कॉर्न। आइए आपको और दिखाते हैं। ये है चवला फली, जिसको इंग्लिश में काउपी बीन्स भी बोलते हैं। और चवला फली का सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारी डाइट में ये होता है कि ये आयरन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, अगर हम ये चीज अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, काउपी बीन्स जिसको चवला फली बोलते हैं, देन वी आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन समथिंग। सो ये चवला फली लगी हुई है। ये आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहते हैं। इसे कहते हैं फ्रूट बैग। ये हमारा एक और प्रोडक्ट है, इसे कहते हैं फ्रूट बैग। और इसके अंदर हमने ये गुआवा लगा रखा है। दिस इज अ गुआवा ट्री हेयर एंड आई विल शो यू गुआवास ग्रोइंग हेयर। So please remember that these guavas are growing in a completely soilless medium. आप देखिए इसके अंदर completely soilless medium. So this is our fruit bag. इसको कहते हैं फ्रूट बैग। आइए और देखते हैं कि हमने अपनी छत पे क्या लगा रखा है। ये देखिए, ये है काउपी बीन्स। What I want to show you is the abundance of production. हमारी छतों को हम खूब सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल के प्रोडक्शन के लिए रूफटॉप फार्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्रेश। बस यहां से छत से तोड़ा और अपनी किचन में उसको पकाया। अब आपको दिखाते हैं भिंडी का साइज। ये देखिए, ये है ऑर्गेनिक भिंडी का साइज। दिस इज द साइज ऑफ ऑर्गेनिक भिंडी। Once again, let me remind you two things. One is that we are not on a land farm. हम अभी एक छत के ऊपर हैं
और छत के ऊपर ये जो सब्जियां उग रही हैं, ये कंप्लीटली सॉइललेस मीडियम में उग रही हैं, एब्सोल्युटली सॉइललेस मीडियम। लुक एट द साइज ऑफ भिंडी, अमेजिंग। अपने ही घर की छत की भिंडी खाइए एंड यू विल फॉरगेट द टेस्ट ऑफ दैट मार्केट भिंडी। तो ये और स्वीट कॉर्न की यूनिट है जो अभी हमने देखी थी। ये देखिए यहाँ पे स्वीट कॉर्न लगे हुए हैं। ये एक और हमारी लौकी की यूनिट है, लौकी लगी हुई है। See, why I am trying to tell you all this is because एक बहुत सिंपल मैसेज लिविंग ग्रीन 7 साल से दुनिया को देना चाहता है कि हमारी जो छतें हैं जो कि खाली पड़ी रहती हैं, इन खाली पड़ी हुई छतों के ऊपर हम अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, बहुत सारी क्वांटिटी में अपनी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियों को लगा सकते हैं। कोरोना के समय में हमने एक शब्द लेना सीखा है, इम्यूनिटी। सारी दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही है, लेकिन सबसे अच्छी वैक्सीन है ह्यूमन इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके घर के बच्चे, आपके घर के बुजुर्ग लोग ताजा और सेफ खाना खाएं, तभी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा, इसे कहते हैं एंटी मंकी फ्रेम। ये एंटी मंकी फ्रेम इसलिए बना है क्योंकि जिन घरों की छतों पे मंकीज का प्रॉब्लम है, बर्ड्स का प्रॉब्लम है, गिलहरी का प्रॉब्लम है, स्क्विरल का प्रॉब्लम है, ये एंटी मंकी फ्रेम जो है ये आपकी वेजिटेबल्स को चारों तरफ से पूरी तरीके से ये सिक्योर कर देता है। और इसमें ये फ्रेम्स लगे होते हैं, इनमें ये हैंडल्स लगे हुए हैं। ये हैंडल को पकड़ के आप फ्रेम को हटा सकते हैं और अंदर आपकी जो भी सब्जियां लगी हुई हैं उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एन एंटी मंकी फ्रेम, जो कि आपकी सब्जियों को पूरी तरीके से यूनिट के अंदर सुरक्षित रखता है। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारी कंपनी बनी है। ये देखिए, इसको कहते हैं फेरोमोन ट्रैप। ये फेरोमोन ट्रैप जो है, इसका खास काम होता है, जो फीमेल फ्रूट फ्लाइज होती हैं, इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर मक्खियां आपको नजर आएंगी। ये है फीमेल फ्रूट फ्लाइज। एंड फीमेल फ्रूट फ्लाइज जो है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं। ये जो फ्रूट फ्लाइज हैं, अगर ये यहाँ पे ट्रैप नहीं होती तो ये हमारी बेल वाली सब्जियों को खराब कर देती। आपने देखा होगा, लौकी है, टिंडा है, इनमें आपने देखा होगा कि छेद बन जाता है और जब आप उसको है ना काटते हैं तो वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं, वो इसी फ्रूट फ्लाई के होते हैं। और फ्रूट फ्लाई को पकड़ने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाया जाता है। इस पूरी यूनिट को कहा जाता है पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक कंप्लीटली सॉइललेस मीडियम भरा हुआ होता है। थोड़ा सा इस सॉइललेस मीडियम के बारे में जानकारी लेते हैं। ये सॉइललेस मीडियम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है कोकोपीट, जो कि पोरोसिटी के काम आता है। लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि कोकोपीट जो है वो केवल और केवल पोरोसिटी के काम आता है। यदि हम सोचे कि कोकोपीट में हम सब्जी उगा लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोकोपीट के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट क्वालिटी नहीं होती है। इट इज ओनली फॉर पोरोसिटी। सेकंड, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स देने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज किया गया है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, पोल्ट्री मैन्योर है, काउ यूरिन है, और नीम का खल है, नीम डी ऑयल्ड केक। ये जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड इन सिंपल टर्म्स बायो फर्टिलाइजर्स, बिकॉज दे आर अ सोर्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स। लेकिन आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिक फर्क ये होता है कि केमिकल फार्मिंग में ऑफ कोर्स केमिकल्स यूज होते हैं, वो तो है ही, लेकिन केमिकल फार्मिंग का जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हम ये गलत अज्यूम करते हैं
कि हम जितना न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देते जाएंगे उतना ही ज्यादा प्लांट्स की ग्रोथ होती जाएगी। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं सोचा जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जिसको हम जैविक खेती कहते हैं, जिसको हम वैदिक खेती कहते हैं, और जो कि हिस्टोरिकली ओल्ड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम एक सिंपल सी बात को जानते हैं कि केवल न्यूट्रिएंट्स देने से कुछ नहीं होगा। जब तक न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होंगे। सो न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू यूज सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। सो हमारे सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम में सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ ऐसे माइक्रोबियल कल्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे माइकोराइजा। माइकोराइजा एक ऐसा माइक्रोबियल कल्चर है जो कि प्लांट में वाटर स्ट्रेस कम करता है। अगर आप समय पे पानी नहीं दे पाए तो भी आपके प्लांट्स के अंदर वाटर स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा माइक्रोबियल कल्चर है निमैटिसाइड कहलाता है, उसको कहते हैं पैसिलोमाइसिस। सो बेसिकली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 7 साल की रिसर्च के बाद एक ऐसा ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम तैयार हुआ है जिसमें हर तरीके की सब्जी लग जाती है और हर क्लाइमेटिक कंडीशन में ये सक्सेसफुली काम करता है। यही ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम हमारे पूरे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। This is the end result of 7 years of hard research of Living Greens. इस ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम का वेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हम मिट्टी डाल के छत के ऊपर खेती करते हैं तो इससे डेंजरस कोई और बात नहीं हो सकती, हम अपनी छत को तोड़ देंगे। तो इस ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम का वेट कितना होता है छत के ऊपर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम है इसके अंदर 450 किलो 450 केजीज ऑफ ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम भरा हुआ है। लेकिन वो 450 केजीज जो है वो 40 स्क्वायर फीट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मीन्स दैट दिस पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम is exerting a uniformly distributed load of 450 kg spread over 40 square feet. इसका मतलब क्या है कि 40 स्क्वायर फीट में 450 किलो फैला हुआ है और कोई एक पॉइंट लोड नहीं है। जब हम 450 किलो को 40 स्क्वायर फीट से डिवाइड करते हैं तो हमारे को मिलता है 11 किलो पर स्क्वायर फीट। छत के ऊपर 25 किलो पर स्क्वायर फीट तक लोड रखा जा सकता है, लेकिन हमारा जो ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम है वो केवल 11 किलो पर स्क्वायर फीट का लोड डालता है और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डालता है छत के ऊपर। दैट मींस लेस देन हाफ द परमिसिबल वेट। इस पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम की एक और खास बात यह है कि जैसे इसका नाम है पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम, पोर्टेबल का मतलब ये है कि ये आराम से मूव किया जा सकता है, इसको खोल के इसको पूरा का पूरा अनबोल्ट किया जा सकता है। इसके जितने भी जॉइंट्स हैं मैं आपको दिखाता हूं, सारे जो जॉइंट्स हैं उनको अनबोल्ट करके और अलग अलग किया जा सकता है। जहां पे आप ये बोल्ट देख रहे हैं, तो जब आपके पास ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम आता है तो ये सारे कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं और एक सेल्फ इंस्टॉलेशन वीडियो भी हम शेयर करते हैं जिसको यूज करके आप सिंपली इन जॉइंट्स को एक के साथ एक ऐसे एडजस्ट करके आप बोल्ट कर सकते हैं। ये जो फ्रेम है दिस इज पाउडर कोटेड सो दैट इसके अंदर कोई रस्टिंग नहीं हो। जो ग्रीन नेट इसके ऊपर लगा हुआ है ये 50% मैश का ग्रीन नेट है। इसका मतलब ये है कि ये केवल 50% सनलाइट को अलाउ करता है इसके थ्रू जाने के लिए।
नीचे जो आप नीचे जो आप ग्रीन कलर का कंटेनर देख रहे हैं, दिस इज एन अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड एचडीपी कंटेनर, जिसकी लाइफ 5 से 6 साल होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम छत के ऊपर कोई कंटेनर में मीडियम भर के खेती करते हैं, तो हमारे को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उस कंटेनर की इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से उसमें लीकेजेस नहीं हो। सो दिस ग्रीन कंटेनर इज कंप्लीटली लीक प्रूफ। उसका एक और कारण ये भी है, एक कारण तो ये है कि वो अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड होता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण ये है कि इसके अंदर कोई भी जॉइंट्स नहीं होते हैं। मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूं। ये जो इसका नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पे कोई ऐसा जॉइंट नहीं है जो कि हीट सील्ड हो, और ये जॉइंट्स के खुलने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो 5 to 6 years दिस कंटेनर इज गोइंग टू स्टे लीक प्रूफ। अब हम बात करते हैं इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की। इसके अंदर आप जो ये ड्रिप लाइंस देख रहे हैं, 5 ड्रिप लाइंस होती हैं, और इन ड्रिप लाइन से बूंद बूंद करके पानी आपके पौधे की जड़ों में डायरेक्टली जाता है। बहुत सारे कस्टमर्स मेरे से पूछते हैं कि क्या हम डायरेक्टली बकेट से पानी डाल सकते हैं या पाइप से पानी डाल सकते हैं। मेरा आपको निवेदन है कि पाइप से कभी भी पानी मत डालिएगा। उसका सिंपल 2 कारण है। पहला तो यह है कि अगर पत्तियां गीली होती हैं पौधे की, तो पत्तियों के ऊपर फंगल डिजीज आ सकती है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा कारण यह है कि हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू जड़ों में कुछ बायो फर्टिलाइजर्स डलवाते हैं। अभी मैं आपको ऑर्गेनिक इनपुट किट के बारे में जब बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम उसमें रूट फर्टिलाइजर्स देते हैं, जो कि ड्रिप सिस्टम के थ्रू आपके वेजिटेबल के पौधों में डायरेक्टली पहुंचाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम का, जिसको कहते हैं सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। बहुत सारे कस्टमर्स अक्रॉस द कंट्री मेरे से पूछते हैं कि हमारे यहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो हमारे कंटेनर के अंदर क्या पानी भर जाएगा और वो पानी निकलेगा कैसे। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के अंदर एक सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाता है। आप ये देखिए, हमने अपना ऑर्गेनिक मीडियम हटा दिया है, और उसके नीचे आपको नजर आ रहे हैं ये 2 पाइप्स, जिनके ऊपर एक कॉटन का क्लॉथ लिपटा हुआ है। ये जो कॉटन का क्लॉथ है, इसका काम होता है कि ये केवल पानी को इन पाइप्स के अंदर जाने देता है, और ये कॉटन का क्लॉथ जो है वो परफोरेटेड पाइप्स के चारों तरफ लिपटा हुआ है। These pipes are perforated, they have perforations, and on those perforations this cotton cloth has been put there. So this is called a subsurface drainage system. ऐसे बहुत सारे पाइप्स होते हैं मीडियम के नीचे। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो मीडियम के अंदर परकोलेट होके नीचे जाता है, और इन पाइप्स के अंदर कलेक्ट होके और फिर आपके कंटेनर के बाहर इस पाइप के थ्रू, इसको ड्रेनेज पाइप कहते हैं, इस पाइप के थ्रू आपकी छत पे जो ड्रेन पॉइंट है वहां तक चला जाता है। दैट मीन्स ये देखिए, इस तरीके से सारा एक्स्ट्रा पानी जो होता है ड्रेनेज का वो निकल जाता है। ये देखिए, राइट। सो आपके कंटेनर में चाहे कितना भी है ना पानी भर जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, सारा का सारा पानी इस सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम से नीचे जाएगा। ये सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम के पाइप्स हैं, इन पाइप्स में इकट्ठा होके एक सिंगल पाइप से वो बाहर आएगा, और बाहर आके वो आपकी छत पे जहाँ पे नाली है वहां तक जाएगा और सीधे नाली में चला जाएगा। सो द सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम is extremely important component of our portable farming system. हमारे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इसलिए है बिकॉज अगर कभी आपसे ओवर इरिगेशन हो जाए, आपने ज्यादा पानी डाल दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो ये सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम से बाहर चला जाएगा।
अभी तक हमने बात की पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम की। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सो पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम सिंपली स्पीकिंग क्या चीज है? एक छोटा सा पोर्टेबल खेत है जो कि आपकी छत के ऊपर लगाया जा सकता है। लेकिन जब आप सब्जियां उगाते हैं तो आपकी सब्जियों के ऊपर कीड़े आते हैं, बीमारियां आती हैं। उन कीड़े और बीमारियों की रोकथाम करने के लिए हमने बनाया है एक ऑर्गेनिक इनपुट किट। सो ये एक ऑर्गेनिक इनपुट किट का डब्बा है और इसके अंदर होते हैं ऐसी बॉटल्स। देयर आर 7 बॉटल्स, 6 बॉटल्स और एक है ना पाउच होती है। और हर बॉटल के ऊपर डे ऑफ द वीक लिखा होता है। जैसे वेडनेसडे बॉटल है, ये थर्सडे बॉटल है, ये फ्राइडे बॉटल है। और नाम के अलावा इसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ होता है। तो जैसे ये संडे का जो पाउच है, इसके उसके ऊपर आप 7 नंबर भी देख रहे हैं। नाउ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो 6 बॉटल्स और ये जो संडे का जो है ना पाउडर है, ये हमारे को रेगुलरली यूज करना है। मंडे के दिन इस मंडे बॉटल में से एक ढक्कन निकालना है और जो स्प्रेयर है उसमें 1 लीटर पानी भर के, ये एक हैंड स्प्रेयर है, इसके अंदर मंडे बॉटल में से एक ढक्कन भर के लाइक दिस इसके अंदर डालना है और इसके अंदर पानी भर के और फिर हमारे को स्प्रे करना है। जब भी हम डेली स्प्रे करेंगे तो एक एक और बॉटल हम देते हैं, उसके अंदर भरा होता है एप्सा 80। तो एप्सा 80 भी एक ढक्कन में थोड़ा सा लेके और स्प्रेयर के अंदर हमारे को डालना है, जिससे कि जब हम स्प्रे करें तो ये बहुत ही इफेक्टिवली है ना स्प्रे होगा। सो ये जो 7 जो स्प्रेज आप देख रहे हैं, दिस इज लाइक च्यवनप्राश। जैसे हम च्यवनप्राश डेली खाते हैं, ये 7 स्प्रेज डेली हमारे को करने हैं। और ये जो 7 स्प्रेज हैं, ये 90% पेस्ट एंड डिजीज, मतलब 90% कीड़े और बीमारियों को ये कंट्रोल करते हैं। यदि आप ये जानना चाहें कि इसके अंदर क्या है, तो जैसे मंडे है, मंडे के अंदर एक लिक्विड फंगस है जिसका नाम है बवेरिया बेसियाना। ट्यूसडे के अंदर है नीम ऑयल। वेडनेसडे के अंदर एक वैदिक फॉर्मुलेशन है जिसको कहते हैं दशपर्णी अर्क। सो हर बॉटल के अंदर एक बहुत ही ऑर्गेनिक साइंस के हिसाब से बना हुआ बहुत ही इफेक्टिव एक स्प्रे है। और ये जो 7 स्प्रेस हैं, ये रेगुलरली हमारे को करने हैं। इसके अलावा ये आप पाउच देख रहे हैं और ये बॉटल देख रहे हैं, ये है रूट फर्टिलाइजर्स। 3 तरीके के रूट फर्टिलाइजर्स होते हैं और एक ये है ना जीवामृत की बॉटल है, ये भी है ना किट में ही है ना आती है। जीवामृत जो है वो एक बार में ही डाला जाता है और वो बहुत ही इफेक्टिव एक ऑर्गेनिक प्रिपरेशन है, एक ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन है जो कि वेजिटेबल प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत अच्छा कर देता है। इसी ऑर्गेनिक इनपुट किट में आपको मिलते हैं 2 और बैग्स। एक है अमृत मिट्टी और एक है ओएनआर। ओएनआर का फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिचार्ज। ये जो दोनों बैग्स हैं, जब आपका एक क्रॉपिंग साइकिल खत्म हो जाता है, जब आपका एक वेजिटेबल प्लांट की लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है और नेक्स्ट वेजिटेबल की जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो उससे पहले एक क्रॉप साइकिल के एंड और नेक्स्ट क्रॉप साइकिल को चालू करने से पहले ये दोनों चीजें हमारे को अपने ऑर्गेनिक सॉइलेस मीडियम में मिक्स करनी है। और ये दोनों चीजें ही ऐड करने से आपका ऑर्गेनिक सॉइलेस मीडियम नेक्स्ट क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें लगाई जा सकती हैं? समर में लौकी, तुरई, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ब्रिंजल, बैंगन, काउपी जिसको हम चवला फली कहते हैं, क्लस्टर बीन्स मतलब ग्वार फली और खरबूजा। ये हम सब्जियां समर्स में लगा सकते हैं। विंटर्स में हम लगा सकते हैं कैबेज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, टमाटर, चेरी टोमेटो।
देन एक्सोटिक सब्जियां हम लगा सकते हैं, लेट्यूस, लाल वाला लेट्यूस, ग्रीन लेट्यूस, आइसबर्ग लेट्यूस, सेलरी, पार्सले, चाइनीज कैबेज और जुकीनी। लीफी वेजिटेबल्स में अगर हम लीफी वेजिटेबल्स उगाना चाहें तो रेड एंड ग्रीन एमरैंथस उगा सकते हैं, पालक उगा सकते हैं, मेथी उगा सकते हैं, धनिया उगा सकते हैं, मिंट उगा सकते हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि ये हाइड्रोपोनिक्स से ना अलग कैसे है। ये हाइड्रोपोनिक्स से बहुत अलग है। ऑफ कोर्स कॉस्ट में ना बहुत कम है हाइड्रोपोनिक्स से, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाइड्रोपोनिक के अंदर आप केवल पत्ती वाली सब्जियां लगा सकते हैं, पत्ती वाली सब्जियां उगा सकते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम के अंदर आप सारी की सारी सब्जियां उगा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमारी कंपनी कस्टमर्स को किस तरीके से सपोर्ट करती है। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे को खेती करनी नहीं आती है, अगर हम ये खरीदते हैं और अपने छत पे लगाते हैं तो क्या हम अपनी सब्जियां उगा पाएंगे। मैं आपके इस डर को बिल्कुल कंप्लीटली हटा देना चाहता हूं, ये बता के कि जिस दिन हमारा रिश्ता चालू होता है, जिस दिन आप लिविंग ग्रीन्स फैमिली के मेंबर बनते हैं, उस दिन से ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू एक डेडिकेटेड एग्री एक्सपर्ट, एक हाईली एक्सपीरियंस्ड एग्री एक्सपर्ट आपके साथ अवेलेबल हो जाता है ऑन अ डेली बेसिस टू प्रोवाइड यू डेली गाइडेंस। आपको ये नहीं सोचना है कि आप अकेले सब्जियां उगाएंगे। हम आपको, हमारे एग्री एक्सपर्ट जो है, जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अवेलेबल होगा, वो आपको डेली गाइड करेंगे। So we will be providing you online guidance and support on a daily basis, and this will be provided by a highly experienced agri expert. ऐसे एग्री एक्सपर्ट जिन्होंने 7 साल से केवल और केवल छत के ऊपर खूब सारी ऑर्गेनिक सब्जियों के प्रोडक्शन को करना सीखा है। वो एक एग्री एक्सपर्ट आपके साथ डेडिकेटेडली अवेलेबल होगा और वो एग्री एक्सपर्ट आपको डेली बेसिस के ऊपर गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से अपनी सब्जी में नेक्स्ट क्या कदम उठाना है। सो यू विल बी रिसीविंग डेली गाइडेंस फ्रॉम अ हाईली एक्सपीरियंस्ड एग्री एक्सपर्ट। इसके अलावा हमारे पास गाइड करने के लिए जो कंटेंट है वो सारा का सारा डिजिटाइज्ड कंटेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे को आपको ये बताना है कि आपको हैंड पॉलिनेशन करना है लौकी में, तो आपको वर्बल गाइडेंस नहीं मिलेगी, आपको हम एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें ये दिखाया जाएगा कि लौकी के अंदर आप हैंड पॉलिनेशन कैसे कर सकते हैं। सो हर एवरी सिंगल एक्टिविटी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ वीडियो। हर एक्टिविटी का एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो को हमारा एग्री एक्सपर्ट टाइम टू टाइम आपसे शेयर करते जाएंगे, जिससे कि वो आपको अच्छी तरीके से विजुअली गाइड कर पाए कि आपको नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है। सो वी विल बी ऑफरिंग यू अ लॉट ऑफ डिजिटल कंटेंट एंड वी डोंट बिलीव इन गिविंग वन टाइम ट्रेनिंग। हम वन टाइम ट्रेनिंग की नहीं बात कर रहे, हम रेगुलरली आपके साथ कदम कदम चल के आपको गाइड करते रहेंगे। सो this is what I wanted to share with all of you about the product, about how we are going to support you, about the organic input kit. ये कुछ बेसिक मैंने आपको जानकारी दी, और चूंकि हमारे पास समय लिमिटेड है, इसलिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रीति मैम से कि आप चैट बॉक्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस है मैम, वो आप एक बार बताइए सो दैट आई कैन आंसर देम। The first question is, आपने एनवायरनमेंट की बात बताई है कि ये किस किस एनवायरनमेंट में आपके रूफटॉप यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। लिविंग ग्रीन 7 साल से काम कर रहे हैं। फॉर द पास्ट 7 years वी हैव बीन डूइंग रूफटॉप फार्मिंग, और हमारे ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम ऑलमोस्ट एवरी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में काम कर रहे हैं। पौंडीचेरी, सेलम, चेन्नई साउथ इंडिया में, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर,
यहाँ पे हमारे है ना यूनिट्स लगी हुई हैं। नॉर्थ में देहरादून में लगी हुई है, लखनऊ, आगरा, सेंट्रल इंडिया में दिल्ली में लगी हुई है। सो ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ एन एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, हर तरीके के एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में ये यूनिट्स काम करती हैं। जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, जैसे पूना है, पौंडीचेरी है, चेन्नई है, कोलकाता है, वहां पे भी ये यूनिट्स बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रही हैं। जहाँ पे बहुत तेज गर्मी होती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। जहाँ पे ज्यादा सर्दी होती है, लाइक हरिद्वार, देहरादून, there also our portable farming systems are working very, very effectively. So they can be used anywhere across the country. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैम का कि हम इनमें मटर उगा सकते हैं क्या? Definitely हम green peas उगा सकते हैं. We can grow green peas, but अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, लेट्स से एमपी या राजस्थान या दिल्ली में हैं, तो आपको ग्रीन पीस की जो साइकिल स्टार्ट करनी है, वो स्टार्ट करनी होगी 15 नवंबर से। बट डेफिनेटली इसके अंदर ग्रीन पीस उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यदि कोई बाहर चला जाए तो वो डेली स्प्रेज कैसे करे, उसके लिए क्या तरीका है? अगर कोई बाहर चला जाता है तो डेफिनेटली डेली स्प्रेस नहीं होंगे, लेकिन ये डेली स्प्रेस की साइकिल अगर 6 या 7 दिन भी अगर ब्रेक हो जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स अगर आप 1 हफ्ते तक किसी वजह से डेली स्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी आप वापस आते हैं, आपने जो जो स्प्रेज मिस किए हैं उनको आप इंडिविजुअली पहले कर दीजिए, उनको आपस में मिक्स मत करिए। एक बार जो मिस करे हुए स्प्रेस हैं उनको करने के बाद आप अपनी डेली स्प्रे साइकिल को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर का डाउट है कि जो एंटी मंकी फ्रेम है, क्या ये मंकीज के नटोरियसनेस को होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये बहुत लाइट है। एक्चुअली ये जो एंटी मंकी फ्रेम है, ये एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशन है। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर हम अपने क्लाइंट्स को नहीं दे रहे। 7 साल से हमारी कई यूनिट्स जो हैं, all the way from Chennai to Jaipur, all our units are safe under this anti-monkey frame. This is the most economical and the most effective solution that we have been able to offer to clients across the country. Minimum number of units that should be installed. What is the minimum number of units that can be installed? So the we have मैंने जो आपको स्टैंडर्ड रेट कार्ड्स की बात की, the basic price, the basic pack that we have is for 2 portable farming system. So the bare minimum that we recommend to start is 2 portable farming system. But in order to reach 100% organic vegetable production level, 100%, जिससे कि आपको मार्केट में जाना ही नहीं पड़े, उसके लिए हमारा फॉर्मूला ये होता है कि आपको इतनी यूनिट्स लगानी है। द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन योर रूफटॉप should be equal to number of adults in your house plus 4. But that is the final stage. वो आपको स्टार्टिंग से इतनी सारी यूनिट्स नहीं लगानी चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास जगह कम है तो आप 2 यूनिट से चालू करिए। अदरवाइज आइडियली you should start with 4 units. Next question. How easily can it be transported or shifted to the roof? Assembly roof में कितना आसान है? जैसा कि मैंने बताया कि सारे जॉइंट्स जो हैं वो खुले हुए होते हैं जब आपके पास ये प्रोडक्ट आता है। तो द होल प्रोडक्ट कम्स इन वेरी स्मॉल यूनिट्स, बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट्स में आता है। इंडिविजुअली ये कंपोनेंट्स इजीली एक लोकल लेबर को इस्तेमाल करके
आराम से, इसमें कुछ भी भारी नहीं होता है। इवन जो अमृत मिट्टी जो इसमें है ना डलती है, या ये जो इसमें जो दूसरे कंपोनेंट्स डलते हैं, जो हेवीएस्ट जो कंपोनेंट होता है दैट इज ओनली 20 kgs। उसके अलावा जो फ्रेम होता है ये सारा का सारा डिसमेंटल होके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में आता है। तो इवन इफ योर रूफटॉप इज ऑन द थर्ड फ्लोर, इजीली अगर 2 पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम का मटेरियल आपको ऊपर लेके जाना है, तो एक डेली वेजेस का लेबर मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर अंदर सारा सामान आपकी छत पे ले जाएगा 2 पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या घर पे स्प्रेज बनाए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक स्प्रेज? डेफिनेटली घर पे है ना कुछ ऑर्गेनिक स्प्रेस बनाए जा सकते हैं, और उसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक इनपुट किट अगर खत्म हो जाती है, या ऑर्गेनिक इनपुट किट के कुछ है ना स्प्रेस खत्म हो जाते हैं, तो वी टेल द क्लाइंट दैट यू कैन वेट till all the sprays get over and then you can order for the new kit. घर में आप बेसिक है ना 3-4 जो स्प्रेस बना सकते हैं, वो है हरी मिर्च का स्प्रे, छाछ और हल्दी का स्प्रे, लहसुन का स्प्रे, गार्लिक स्प्रे जिसको कहते हैं, और पुदीने का स्प्रे जिसको मिंट स्प्रे कहते हैं। सो मिंट स्प्रे, चिली स्प्रे, छाछ एंड टर्मरिक स्प्रे, and you can also create a spray using a simple hand wash solution। जो hand wash soap होता है, इवन उसका 1 टेबल स्पून आप 1 लीटर में मिला के भी आप एक बहुत इफेक्टिव स्प्रे बना सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे कीड़ों को आप हटा सकते हैं अपने वेजिटेबल प्लांट से। तो यस, देयर आर होम रेमेडीज फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग आल्सो। Sir, नेक्स्ट क्वेश्चन। last 3 minutes, I'll take up 2 questions together. पहला क्वेश्चन जी है कि सब प्लांट्स के लिए क्या एक ही जैसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और आपके मीडिया की वैलिडिटी या नेक्स्ट रीफिलिंग क्या है पर बेड? ये 2 क्वेश्चंस के आप आंसर दे दीजिए। आई थिंक we'll get over with the time now. ओके, सो जो हमारा ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम है, ये इसके अंदर वाइड स्पेक्ट्रम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक मीडियम किसी एक स्पेसिफिक वेजिटेबल के न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के हिसाब से नहीं बना हुआ है। इसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, और इसलिए इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल लग सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि इसकी वाइबिलिटी, ये कितना दिन चलता है। ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम की लाइफ बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये जितना पुराना होता जाता है, ये उतना ही ज्यादा न्यूट्रिटिव होता जाता है। लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को पहले ही ये बता देते हैं कि 1 या 1.5 साल के बाद आपको पर ईयर 75 kg to 100 kg आपको सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम डालने की आवश्यकता पड़ सकती है। वो भी इसलिए क्योंकि इसका जो लेवल है, जो आपके ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम का लेवल है, वो अगर कम हो जाता है तो है ना प्लांट्स की ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है। सो यू रिक्वायर अ रिप्लेनिशमेंट ऑफ 75 to 100 kgs every year after 1.5 years. So I think we have now just one last minute with us. I want to utilize this last minute to thank each one of you. आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम नोट कर रहे हैं, एंड अगर हम आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाए हैं, वी विल स्टिल गेट बैक टू यू। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में से ले लीजिए, और हमारे जिस टीम मेंबर के थ्रू आप कनेक्ट हुए हैं, उनसे आप अपने क्वेश्चंस शेयर करिए। With that, I would like to close this session and thank you all very much for having spared your time on this evening. Thank you very much, and God bless you all.